कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप पहले की तरह बेहतरीन और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ सिख धर्म पर विचार लेके आया हूँ। वैसे तो ये बातें मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म के बारे में अच्छा ही कहता है। लेकिन मैं फिर भी इस पर एक वीडियो बनाने का मन था और मैं इसलिए वो वीडियो बना रहा हूँ। सिख धर्म के संस्थापक धन धन गुरु नानक देव जी के सिख धर्म के लिए तीन पिलर हैं। पहला पिलर है किरत करना, नाम जपना, वंड के छकना। अब मैं इनको हिंदी में अनुवाद करता हूँ। किरत का मतलब होता है कर्म करना। आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म ईमानदारी के साथ कीजिए। आप अपनी दुकान कीजिए, आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप अपनी नौकरी कीजिए या आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब है कर्म। गीता भी कर्म को ही बोलती है। दूसरा पिलर है आपका नाम जपना। मतलब आप मनुष्य योनि में आए हैं तो कहने का मतलब है उस ईश्वर का धन्यवाद जरूरी है, जिसने आपको एक सुंदर शरीर दिया है, आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं, उनका नाम जपना, उनका धन्यवाद करना, और आपको जो काया दी है वो निरोगी दी है, वो इन चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी होता है। तीसरा पिलर है वंड के छकना। वंड के छकने का मतलब होता है कि हम किसी समाज में बैठे हैं या घर में बैठे हैं या किसी भी जगह बैठे हैं और हमारे आसपास चार व्यक्ति बैठे हैं और आपके पास कोई खाने की एक वस्तु है, चाहे वो एक सेव ही है, लेकिन आपके आसपास अगर चार या पांच आदमी बैठे हैं तो नानक देव जी कहते हैं वंड के छकने का मतलब है कि आप उन्हें वर्ताओ, उसे काटो, सब में वर्ता कर जब खाओ उससे मिल बांट कर खाना, मतलब वंड के छकना। अब यही चीज़ें आप सिख धर्म के अंदर देखते हैं कि ये चीज़ें आपको गुरुद्वारे के अंदर भी मिलेंगी और गुरुद्वारे से बाहर भी सिख धर्म में देखने को मिलती हैं। सिख चाहे किसी भी जगह हो, वो सैनिक हो, किसान हो, व्यवसायिक हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, कोई भी सिख जब अपने अपने नहीं कह सकते, गुरुद्वारा सबका होता है। गुरुद्वारे का जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, गुरु प्लस द्वारा, मतलब गुरु का द्वार, एक गुरु के द्वार पर सामने जब हम जाते हैं, हम गुरु के घर जाते हैं, गुरु का घर कहते हैं, पंजाबी में बोल देते हैं कि गुरु घर जाना है, तो गुरुद्वारे का मतलब ही गुरु घर है। तो जब हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले गुरुद्वारे के अंदर जो हमको जो या एक सिख को सिखाया जाता है वो होता है पहला सेवार्थ। जब आप जाते हैं देखते हैं कि गुरु घर से पहले एक साइड में एक घर बना होता है जहाँ पे आपको जूते चप्पल उतारने हैं। जूते चप्पल उतारने के बाद वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पर सरदार और कुछ गैर सरदार भी किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं जो सेवार्थ करते होते हैं। गुरुद्वारे घर के अंदर जाने के बाद ये कोई मायने नहीं रखता कि एक सरदार किस ओहदे पर है, किस बिरादरी से है, या कितना अमीर है कितना गरीब है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि गुरु घर के अंदर जाकर केवल सेवार्थ करनी है। गुरु घर के अंदर ही जाकर नहीं, समाज से बाहर रहकर भी, अपने परिवार में रहकर भी सबकी सेवार्थ करनी है। सेवा का भाव एक सिख के अंदर होना चाहिए। आप अपने जूते उतारने के बाद, आप अपने हाथ पैर धोने के बाद गुरु घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे आप पाते हैं कि सामने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने जगह सुशोभित हैं। वहाँ पर आप उनको दंडवत प्रणाम करते हैं या फिर माथा टेक कर उन अपना हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद आप एक संगत में जाकर बैठ जाते हैं। संगत में बैठने के बाद
वहाँ पर कीर्तन चल रहा होता है। कीर्तन क्या है? बहुत से सोचते हैं कि कीर्तन क्या है। कीर्तन है जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी एक गृहस्थी जीवन जीते हुए भी ईश्वर के साथ कैसे जुड़ना है, आपको ईश्वर का किस तरीके से धन्यवाद करना है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन उन्हीं शब्दों द्वारा कीर्तन किया जाता है और उससे हर व्यक्ति को एक आत्मिक शांति मिलती है। कीर्तन के उपरांत आप बाहर आने के बाद आप लंगर गृह में चले जाते हैं, जहाँ पर सबको एक पंगत में बैठा दिया जाता है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सरदार हैं या गैर सरदार हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप किस जात के हैं, किस बिरादरी के हैं, आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने फ़कीर हैं। गुरु के घर ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। वहाँ पर केवल एक तुम ईश्वर द्वारा बनाए हुए एक मनुष्य हो और आपका धर्म केवल एक मानवता है। इसलिए आपको एक पंगत में बैठाया जाता है, फिर आपको बकायदा वहाँ पर लंगर छकाया जाता है, बिना भेदभाव के, बिना जाति प्रथा के, बिना बिरादरी प्रथा के, बिना ऊंच नीच बातों के। यहाँ पर नानक देव जी ने भी, उनका एक बहुत प्यारा शब्द है। नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इसके बाद आप फिर माथा टेक कर गुरुद्वारा परिसर से बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर सवाल होता है औरों का भी कि सिख धर्म की क्या विशेषताएं हैं। ये मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं बतानी चाहिए शायद, लेकिन फिर भी मेरा मन था, मैंने ये अपने आपके सामने रख दी है। अगर इन बातों को बताने में कोई किसी तरीके की गलती हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अपने अंदर उन गलतियों का सुधार करूंगा, आपके कमेंटों का इंतज़ार करूंगा। और एक बात मैं बता दूं, सिख धर्म के 10 गुरुएं हैं जो नानक देव जी से शुरू होते हैं और बाद में धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर आकर समाप्त हो जाते हैं। 11वें गुरु कोई नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने 11वें गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही बताया है। इसी तरीके से मैं अपनी अगले गुरु, अभी मैंने आपको बाबा नानक देव जी की बातें बताई हैं, मैं अगले गुरु अंगद देव जी की बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताना, मैं अपनी वीडियो अगली बनाऊंगा। और आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, सब्सक्राइब का मतलब यही नहीं होता, सब्सक्राइब का मतलब है कि जिस धर्म की खूबसूरती है या हमारे अंदर जो हम अगर कुछ अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो वो दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, वो दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। उससे ये भी एक प्रसाद का रूप ही है जो एक मनुष्य दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। तो आपका सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।